बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जब तमाम फैसले हो ही ताकत के जरिए रहे हों तो जाहिर बात है फिर ताकत का निज़ाम ही चल रहा है और फिर ताकत हर तरीके से फिर बदनाम भी होगी और जमहूरियत का कत्ल हो रहा होगा और फिर उसका रिएक्शन भी चाहे अवाम की तरफ से हो या अवाम के नुमाइंदों की तरफ से हो फिर वो वैसे ही आ रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा अहम व्लॉग है, इसलिए इसको मुकम्मल देखें ताकि कोई गलत मतलब या गलत पैराए पे जाने से बेहतर है कि हम इसको ज़रा समझ लें कि क्या चीज़ होने जा रही है। और बड़ा मसला बड़ा बन गया जी, मिनरल एंड माइंस का जो बिल है इसके ऊपर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चल रही हैं। उसका रिएक्शन किसी और तरीके से आ रहा है। सियासी क़यादत कोई और रिएक्शन दे रही है, केपीके की हुकूमत कोई और रिएक्शन दे रही है, हलीमा खान साहबा का बताना कुछ और है। जी हाँ, विद इन पीटीआई के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके अंदर जूता लात अलहदा से चल रही है। और हकीकत में ये मैंने कहा नीयतें सही भी हों तो फिर उल्टी हो जाती है, क्योंकि ताकत का जो बेदरेक इस्तेमाल है उसके साथ और उन मीटिंग्स का रद्द अमल है जो आर्मी चीफ ने मीटिंग्स की हुई हैं। जी हाँ, जिसकी पूरे पूरे फट्टे चले हैं, आईएसपीआर की स्टेटमेंट्स आई हैं। जी हाँ, उसकी उसकी मैंने तफसील आपके सामने रखनी है और ये इशू बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तफसील में जाऊंगा, बाकी चीजें भी आपके साथ डिस्कस करनी है। मुराद सही सामने आए एकदम रात को, फिर रात गए, उसकी कोई तफसील है। काटलिंग का जी अंडरस्टैंड हो गया जी, बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि वो एक अदद ड्रोन हमला था मर्दान में। जी हाँ, उसकी तस्दीक किस लिहाज से है वो भी आपको बताना है। सारी चीज़ें रखता हूँ। सबसे पहले तो आज का जुमरात है, दिन बहुत अहम है। आज भी वही एक सीन है जिसको भरपूर तरीके से क्रिएट किया जाएगा अडियाला में, क्योंकि लिस्टें जा चुकी हैं। उन लिस्टों में इमरान खान साहब की 3 बहन और एक भांजा सबसे टॉप लिस्ट पे है और उसमें दीगर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब देखते हैं कि मुलाकात कराते हैं या नहीं कराते हैं। शिबली फराज भी हैं और उमर अयूब भी हैं। तो लेट्स सी, एक सीन तो क्रिएट होगा। लेकिन जो सीन क्रिएट पिछली बार ही कर दिया ना, वो कहता ना हींग लगे ना फटकरी रंग भी चोखा आए। जो अलीमा खान साहबा कर गई, वो जो करोड़ों रुपए लगता था ना किसी जलसे की तैयारी के लिए, उसका स्टेज बनने के लिए, उसका डीजे लाने के लिए, तमाम का खर्चा बचा दिया। जिस तरीके से ताकत के नशे में शराबूर लोगों ने ना इस तमाम मामले को हैंडल किया अभी मंगल वाली पेशी पे, तो आज भी इन्होंने ऐसे ही करना है, क्योंकि अलीमा खान साहबा से मुलाकात ना कराने की एक बहुत बड़ी वजह भी है। बहुत बड़ी एक तो वो मैसेज, वो पैगाम तो जा ही रहा है ना पीटीआई ऑफिशियल पे, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट में वो अलीमा खान साहबा डिक्लेयर हो चुकी है कि जी वही इमरान खान साहब का जो बाहर खलील जिब्रान को और दीगर लोगों को तो उन लोगों को, मिशवानी साहब को, उन लोगों को वो पैगाम देती है जिसकी बिना पर सोशल मीडिया, जिस पर आपको पता है सबको इस वक्त बहुत ज़्यादा अजियत है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है और स्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा एक मुद्दा भी यही है। लेकिन नहीं सर, आपको पता है अलीमा खान साहबा ने 2 रोज़ पहले मंगल के रोज़ कहा था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ये दरख्वास्त करूंगी कि जब तक इमरान खान साहब की रिहाई का मसला हल नहीं होता तो ये मिनरल एंड माइंस वाला जो बिल है ना, इस पर दस्तखत ना किया जाए। उन्होंने कहा हमने सुन लिया, फिर हमें पता चला कि कुछ लोगों की बदनीयती शामिल है। अली अमीन गंडापुर साहब ने इसको मुख्तलिफ लोगों के साथ नत्थी करते हुए ये बात बोली। सर ये बात मजीद खुल गई है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ फोर्सेस और पब्लिक के उस सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलीमा खान साहबा और सलमान अकरम राजा साहब, बाकी सब पीछे हो गए। इवन बैरिस्टर गौर की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका लाल चेहरा, वो सब चीजें ना एक साइड पर है। सलमान अकरम राजा साहब का इस वक्त सब जितने भी उनके मुतालिक थोड़े से क्वेश्चन मार्क रख के बैठे थे वो सब एक तरफ हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब कल क्या कहते हैं, मैं आपको वीडियो भी सुनाता हूं उनकी। वो कहते हैं सूबाई हुकूमत को माइंस एंड मिनरल्स बिल भिजवाकर हुक्म दिया गया है। किसने? उनका इशारा स्टैब्लिशमेंट की तरफ से। उन्हें कहा सूबाई हुकूमत को माइंस एंड मिनरल्स बिल भिजवाकर हुक्म दिया गया है कि इतने दिनों में पास करवा ले। यह तरीका नामुनासिब है। इससे पहले कि मेरे पर पेका लग जाए, सुन ले क्या कह रहे हैं वो। सूबों को भेजा गया कि इतने दिनों में अपनी अपनी असेंबलियों से इसको पास कराओ। ये तरीका नहीं है एक वफाकी मुमलिकत में कानून साजी का कि डिक्टेशन भेजी जाए सूबाई असेंबलियों को। हम उस कानून को बगौर देखना चाहते हैं। एक ज़ख़ीम किस्म का कानून है जिससे सूबे की जो मादनी दौलत है उसका फैसला होना है कि किस तरह वो उसके हवाले से हुकूक दिए। डिक्टेशन किसने भेजी है, इसे हम देखना चाहते हैं।
کہ صوبوں کا کیا تعلق ہے. جائیں گے, غیر ملکی कंपनियों का क्या उसमें रोल होगा, सूबे को क्या मिलेगा, उसमें जमहूरी अमल का किस हद तक अमल दखल जमहूरी होगा, अमल या काबीना का कोई रोल होगा, असेंबली का कोई रोल होगा. तो जिस तरह से ये कानून साजी का मुतालबा किया गया है वो सरासर विफाक की जो रूह है उसके मुनाफी है. सर, ये मेरी इत्तला के मुताबिक ये कानून का मसवदा आपकी लीगल कमेटी को भी भेजा गया है, और क्यों ऐसा लग रहा है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो बजट नजर आ रही है इसको अप्रूव करने के हवाले से? नहीं, लीगल कमेटी को नहीं भेजा गया, ये सूबाई हुकूमत को भेजा गया है और सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि इसको इतने दिनों में पास कराओ. हम देखेंगे कि इस हुक्म पे क्या अमल होता है और किस तरीके से होता है और कब. सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया. हुक्म तो वजीर आजम तो नहीं देंगे, तो डेफिनेटली वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बता रहे कि उन्होंने हुक्म दिया है कि इस बिल को पास कराओ. लेकिन हमने देखना इसमें जमहूरी अमल कितना शामिल है, सूबे को क्या मिलना है. ठीक है, याद है एक जमाने में, जी हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब की भी एक स्टेटमेंट थी, उसको इसके साथ नथी करें तो आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी. और इसके साथ सुने जी, और सुने जी, रात को ये भी खबर वेरीफाइड अकाउंट से चली कि जी माइंस एंड मिनरल बिल जो है ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भेजा गया था, तो उसको काबीना से कल मंजूर किया गया. लेकिन अलीमा खान साहबा की मुलाकात इस हवाले से रोकी जा सकती है क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब को ये बताना है और इमरान खान साहब से लाइन नहीं, और वही फिर ऑफिशियली बात होगी और वो अली अमीन गंडापुर साहब मानने पर हर सूरत में पाबंद होंगे. अलीमा खान साहब जाएंगी, अलीमा खान साहब इमरान खान से बात करेंगी. मिनरल एंड माइंस बिल का लिए कहा गया एस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर को वो साइन करने जा रहा है, क्या करना है. इमरान खान कहेगा नहीं होगा जब तक के ये सब चीजें नहीं होंगी. तो कौन फंसा जी? अली अमीन गंडापुर साहब. हुक्म किसको आया? अली अमीन गंडापुर साहब को. तो मैं आपको आज लिख के देता हूं, लिख के, कि आज की तारीख में अलीमा खान साहबा से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी. जी हां, क्योंकि इमरान खान साहब से अलीमा खान साहबा बताएंगी. बैरिस्टर अली जफर ने नहीं पूछना, बैरिस्टर गौहर साहब ने नहीं पूछना. उन्होंने तो काटलिंग वाले हमले का नहीं पूछा, ड्रोन का, कि उस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका. दाएं बाएं शाएं करते रहे जब कल सवाल पूछा गया मीडिया से. अच्छा, इसके साथ दूसरी चीज सुनने जी, पीटीआई का जो विदिन जो सियासी सर्कल है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें फड्डे की इतलात है जी. और शराज अहमद शराजी पीटीआई को कवर करते हैं जी, उन्होंने बताया कि आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर की व्हाट्सएप ग्रुप में फिर लड़ाई हुई है. आतिफ खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में एमपीएस को मिनरल्स एंड माइंस बिल की हिमायत में वोट ना देने की गुजारिश की है और कहा यह बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं है, तो एमपीएस असेंबली में इसके हक में वोट ना दें. अली अमीन गंडापुर साहब ने जवाब में कहा है कि आतिफ खान को कि आपने ये बिल पढ़ा है, आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती, और बिल की कॉपी उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको भेजता हूं. वैसे भी इलेक्शन कमीशन में आपकी तालीम इंटरमीडिएट है, बिल में कोई मसला नहीं, बस आपकी जाती बुक्स का मसला है, मगर अल्लाह अल हक है. आतिफ खान ने इसका जवाब नहीं दिया. सर, इस हद तक अली अमीन गंडापुर साहब इस बिल को पास करवाना चाहते हैं. मैंने बोला ताकत के नशे में हो रहा है. जमहूरी अमल के जरिए किया जाता तो क्या ही बात थी, क्या ही बात थी. मैंने कहा इसलिए कह रहा था कि ये बिल बहुत ज्यादा अहम है, इसको आपने मिस नहीं करना. आगे सुने जी, अब कुछ और खबरें. 11 तारीख यानी कल गुज्जर बरादरी जिनके 9 अफराद जाम बहक हुए मुबैना काटलिंग के ड्रोन अटैक में, गुज्जर बरादरी बरी कोट में बाजार में एहतजाजी जलसे में शिरकत करने के लिए सूबाई सदर जुनेद अकबर साहब ने हामी भरी है. उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें. जो हुकूमत कह रही है और जो पपेट्स कह रहे हैं कि किसी किस्म का कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, ये 17 के 17 दहशतगर्द थे, उन्होंने कहा नहीं, 9 अफराद जहां बहक थे, उनको 50-50 लाख रुपए भी देने हैं. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है वो गुज्जर बरादरी की जानिब से मर्दान काटलिंग के जो बरीकोट बाजार में होने वाला एहतजाजी जलसा है उसके अंदर जुनेद अकबर साहब एज अ सूबाई सदर शरीक होने जा रहे हैं. ठीक है जी, ये आप सुने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया जी तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको डिपोर्ट नहीं करना अगर उनके पास पीओआर है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, टिल जून 30, 2025 तक. मैंने कहा इनमें से किसी को आपने नहीं करना. जिनके पास 30 जून 2025 तक का जिनके पास पीओआर है उनको आप नहीं कर सकते. तो पेशावर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया जो दबद. और वैसे भी आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं तो नहीं भेजूंगा. यहां ये वाला ऑर्डर भी सामने आ गया जी. अब आऊं जरा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना
جو اب 13ویں روز جاری ہے جی، اس میں سردار اختر مینگل صاحب نے خطاب کیا. انہوں نے کہا جو لوگ بھی مستونگ و بلوچستان کے دیگر علاقوں سے گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں نا، ان سے کہتا ہوں صرف گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بھاری باتیں نہ سنو، بلکہ آ کر ہمارے ساتھ دھرنے میں شریک ہو جاؤ. 4 دن ایک دھرنے میں بیٹھنے سے تھک کر پیچھے ہٹے تو ہم ایک قوم کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہمارا ایک قومی تاریخ ہے، ثقافت ہے، آباء و اجداد کا جنگی تاریخ ہے. اس سرزمین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اب ہمارا قومی فرض بن چکا ہے. ہم پہلے سے اٹھائے گئے اپنے خواتین کے لیے نکلے تھے، لیکن کل ایک اور بلوچ عورت کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا. 28 گھنٹے بعد اسے ہدا جیل پہنچایا گیا. ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ اور سمی دین بلوچ کو انہوں نے اٹھایا. اب مزید خواتین کو بھی اٹھایا گیا ہے. گلزاری بلوچ کو 28 گھنٹے بعد جیل میں بھیجا گیا، ٹارچر کیا گیا. اس طرح کی مختلف چیزیں وہ کر رہے ہیں جی. انہوں نے کہا ہمارے راستے بند کر کے یہاں بیٹھنے پر مجبور کیا گیا ہے. 28 مارچ سے ہم لوگ ادھر ہیں جی. عید بھی ہم نے تو گزاری، رمضان کے آخری دن بھی ادھر ہم نے گزارے ہیں. یہ حکومت تمام راستے بند کر رہی ہے اور کروڑوں روپے کا نقصان کر رہی ہے، لیکن ہم ہلنے والے نہیں ہیں. مزید انہوں نے بڑے خطرناک جملے بولے. انہیں بلوچستان کے وسائل کے حوالے سے وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی این پی سربراہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے وسائل پہلے سے جتنے لوٹے گئے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اب اتنی آسانی سے ہم اپنی قومی وسائل لوٹنے نہیں دیں گے. منرل مائنز والی بات کر رہا ہوں سر، بھی کہہ رہا ہوں طاقت کے ذریعے ہو رہا ہے. کوئی سروکار نہیں، ان کی نظریں صرف ہمارے ساحل اور وسائل کے اوپر ہیں. یہ چیزیں انہوں نے بولی ہیں. انہوں نے کہا جب تک مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزاری بلوچ اور دیگر بلوچ خواتین کی رہائی جاری رہے گی، ہماری جدوجہد جاری رہے گی. سر ان حالات کے ساتھ ہم جوجھ رہے ہیں، اور ان تمام حالات میں صرف آپ کل کی آئی ایس پی آر کی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میرے اور آپ کے درمیان بات کرنے کے لیے رہ کچھ نہیں جاتا ہے، جس میں آئی ایس پی آر کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے مسٹر ایرک میئر سے، سینئر بیورو آفیشل ہیں، اور دو طرفہ امور پر بات ہوئی ہے. اسپیشلی منرل انویسٹمنٹ پلان پر بات ہوئی ہے. اس منرل انویسٹمنٹ فورم کے اوپر کور ایریا آف میوچل انٹرسٹ. جناب یہ ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ہے. چیزیں سخت ہو گئی ہیں. باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، فیڈ بیک سے متعلق کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.